नमस्कार और आज कहेंगे जय सिया राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्जाम पंडित पे। सबसे पहले आप सभी को आज अवध नगरी से आ रही बधाई। सभी के लिए स्नेह भरा वो कहते हैं ना आशीर्वाद, और प्रभु राम आप सभी को आपके जीवन में सफलताएं दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे विद्यार्थियों, मेंस की क्लासेस में हमने कल पढ़ा था इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको बोलते हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि ये मेंस लेवल की क्लास है और इसमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होंगे। इतनी आशा करता हूं कि आप सभी को बेसिक लेवल का ब्लड रिलेशन आता होगा। अगर आपको इसका बेसिक लेवल का ब्लड रिलेशन नहीं आता होगा तो थोड़ा सा आपके लिए समस्या बन सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर वो समस्या हो तो आप YouTube चैनल पे जाकर पहले ब्लड रिलेशन की वीडियो देखिएगा और आफ्टर देन आप इसे स्टार्ट कीजिएगा। देखो प्यारे बच्चों, इस मेंस लेवल में सबसे ज्यादा टाइम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, समझाता हूं, फिर आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ही लिए हैं ताकि हम PYQ भी साथ साथ में चलते चले जाए। जिन बच्चों ने नहीं सीखा हुआ, मैं फटाफट से एक ओवरव्यू में बता दूं। मेल के लिए हम हमेशा प्लस लगाया करेंगे, फीमेल के लिए हम हमेशा नेगेटिव लगाया करेंगे। हमसे ऊपर वाली जनरेशन वालों के लिए एरो ऊपर की तरफ, हमसे छोटों के लिए एरो नीचे की तरफ, और हमारे बराबर वाले हमारे बराबर में ही जनरेशन है। इन क्वेश्चंस को हम जनरेशन गैप से करेंगे। और दूसरी चीज, हस्बैंड वाइफ को आप सर्कल में रखेंगे और ब्रदर सिस्टर को आप नॉर्मल रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन डिस्प्ले बोर्ड पे आ गया होगा। टेक्निकल कहूंगा थोड़ा सा जूम करें, सिंबल्स के साथ से शुरू करें इसे जी। चलिए बस, अब आपके सामने क्वेश्चन ये है, T@S मींस T इज पेरेंट ऑफ S। T इज पेरेंट ऑफ S। बच्चे यहां पे ना मदर बोला ना फादर, तो @ का मतलब है पेरेंट्स। वो फादर और मदर में से कोई भी हो, उसने ब्रैकेट में लिखा है मदर एंड फादर। उसके बाद आपको दिया हैश। आप पेपर में इसी तरह से ही लिखा करेंगे प्यारे बच्चों, सिस्टर। अब अगला देखिए बेटे, अभी तक था T@S, T इज पेरेंट ऑफ S। पहला व्यक्ति पहले पे, दूसरा व्यक्ति दूसरे पे। मैंने कहा कि अगर आप बेसिक की क्लास देखेंगे तो ये होते हैं डायरेक्ट के क्वेश्चन, इन्हें बोलते हैं बेटे डायरेक्ट। ठीक है जी। बट अगर T@S और ये लिखा होगा S इज पेरेंट्स ऑफ T, तो ये बेटे होता है रिवर्स का क्वेश्चन। मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड की सीट पे, सेकंड पर्सन फर्स्ट की सीट पे, इसे बोलते हैं रिवर्स। ठीक है जी। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट मतलब पहला पहले के स्थान पे होना चाहिए, दूसरा दूसरे। अपनी स्टेटमेंट में देखिए, जैसे आपको दे रखा है, पहली वाली में T पहले पे है, S दूसरे पे, इसलिए मैंने इसको। और डायरेक्ट वालों के लिए आप एरो इस तरह से लगाया करेंगे और रिवर्स वालों को आप इस तरह से साइड में लिखा करेंगे। अब आपको दे रखा है $T, S इज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ T, तो आप ऐसे लिखेंगे डॉलर, इसका मतलब है ग्रैंड चाइल्ड। अगली लाइन वो आपको बोलता है T% T is brother of S। नेक्स्ट लाइन बोलता है एंड सन इन लॉ। नेक्स्ट आपको बोलता है एक्सक्लामेशन डॉटर इन लॉ। पेपर में ऐसा मिक्स ही क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों, वो सारे ही आपको डायरेक्ट और रिवर्स से नहीं देगा। ठीक है जी, मिक्स मिक्स ही देगा। अब जैसे लास्ट वाले में आ गया, स्टार में आ गया वाइफ, फिर एक रिवर्स का सिंबल आ गया कॉपीराइट, उसका मतलब है मदर, बट वो उल्टा है, एस से टी है। अब कहता है सम मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ जनरेशन रिलेटेड टू द डिफरेंट मेंबर ऑफ फैमिली सच एज डिफाइन। नीचे उसने डिफाइन कर दिया। पेपर में ऐसा क्वेश्चन प्यारे बच्चों जरूर मिलेगा। U@G #J, पहली लाइन। दूसरी है F%J *C। उसके बाद है U and I। उसके बाद है K ! U।
प्यारे बच्चों आपको ना एक बार ये पूरी स्क्रीन से उतार लेना। बहुत सारे बच्चों को लगेगा जी ये पता नहीं इतना लंबा क्वेश्चन है, होगा कैसे, वहां पे करेंगे कैसे। प्यारे बच्चों आज फर्स्ट टाइम आपको सिखा रहा हूं तो थोड़ा आपको वक्त लगेगा, परंतु एक बार आप सीख लेंगे उसके बाद नहीं कहीं जाने वाला, फिर तो ये 5 नंबर आपको दे के ही जाएगा। हाँ, थोड़ा सा लेंथी रहेगा, थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, एल्स नहीं। टेक्निकल टीम से कहूंगा एक बार क्वेश्चन को हटा दें। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये आपके सामने सारी स्टेटमेंट होगी, ये स्टेटमेंट आपने वैसा भी एग्जाम में पेपर पे ले लेनी है। तो अब करना कैसे है इसके बाद, अब क्या करना है, आप इनको जनरेट कीजिए। एट द रेट, एट द मतलब पेरेंट्स है, इस लाइन को ऐसा पढ़ा जाएगा, यू इज पेरेंट्स ऑफ जी। यू पेरेंट्स है ऊपर की तरफ, किसके पेरेंट्स हैं, जी के। मेल है या फीमेल अभी भी डिफाइन नहीं है। हैश, हैश का मतलब है सिस्टर, शी इज सिस्टर ऑफ जे। अब आप देखिए जे से रिलेटेड और कौन कौन से रिलेशन है। पहली लाइन आपने ड्रॉ कर ली, स्टार, स्टार आपका है, यहां है जे इज वाइफ ऑफ सी, क्योंकि इसका मतलब वाइफ है स्टार का, तो जे वाइफ है सी की। हस्बैंड वाइफ को मैंने अभी आपको बताया सर्कल में रखना है, तो इस तरह से आपने इतना ड्रॉ कर लिया। फिर अब नेक्स्ट लाइन, जे सी से ये क्रिएट हो गया बेटे, अब आपका इतना रिलेशन आ गया, और ये यू एंड आई, एंड किसके लिए होता है, सन इन लॉ। यू सन इन लॉ है आई का, यू सन इन लॉ मतलब दामाद है, किसका दामाद है, आई का। ठीक है जी, ये इससे रिलेटेड हो गया। के एक्सक्लामेशन यू, एक्सक्लामेशन क्या है, डॉटर इन लॉ। के डॉटर इन लॉ है यू की, यू की डॉटर इन लॉ मतलब पुत्र वधु, बेटे की पत्नी, ये भी आपने क्रिएट कर लिया। एक आपको ये दे रखा है F%J, अब इस वाली लाइन में F%J, परसेंट का मतलब है ब्रदर, F इज ब्रदर ऑफ J, तो J का भाई कौन है, F। क्लियर हो गया यहां तक, चलिए यहां तक अब बन गया। अब आगे E कॉपीराइट G, कॉपीराइट का मतलब है मदर, तो इसको उल्टा पढ़ा जाएगा, G इज मदर ऑफ E, इसको इस तरह से पढ़ा जाएगा क्योंकि इसमें उल्टा लिखा हुआ है। अब एट द रेट, एट द रेट का मतलब है पेरेंट्स, H इज पेरेंट्स ऑफ E, H पेरेंट्स E का, ये मदर है तो इसको ऑब्वियस है फादर होना पड़ेगा, और ये हो गए फादर और मदर। अब ये हैश, हैश का मतलब सिस्टर, E इज सिस्टर ऑफ L। अब आप देखो जे और जी बहनें हैं, इनका ये भाई है और ये इनकी भाभी है, तो ये इसका पति हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपके 3 कपल क्रिएट हो गए और उनका ये जनरेशन आ गया। आपने सारी इंफॉर्मेशन क्रिएट कर दी। अब नीचे पहला क्वेश्चन, टेक्निकल टीम से कहूंगा एक बार क्वेश्चन डिस्प्ले में अब ला दीजिए। तो प्यारे बच्चों अब ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन है M इज ओनली चाइल्ड ऑफ C, अगर C का इकलौता बच्चा M हो जाए, चाइल्ड है तो पता नहीं कि मेल है या फीमेल है, थोड़ा सा क्वेश्चन दूसरी तरफ कर दे टेक्निकल टीम ताकि वो छिपे ना, हल्का सा। हाँ, अब आपको कहता है देन हाउ एम रिलेटेड टू एफ, एफ, एफ की बहन का बच्चा, हाउ एम रिलेटेड टू एफ, तो ये नेफ्यू भी हो सकता है, नीस भी, दोनों में से कुछ भी कंफर्म नहीं है, तो इसका आंसर यहां कांट बी डिटरमाइन दिया जाएगा। अगर ये कांट बी डिटरमाइन की जगह यहां पे लिखा होता इधर नेफ्यू और नीस, तो आप उसे लगा देते। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, एफ हैज ओनली वन सन, एफ का यदि एक इकलौता बेटा हो, ठीक है जी, फिर वो आपसे क्वेश्चन कहता है देन हाउ जे रिलेटेड टू एफ सन्स, तो जे का एफ के बेटे से क्या रिश्ता होगा, एफ के बेटे से वो मेरे पापा की बहन, पापा की बहन होती है बुआ, तो इसको बोला जाएगा आंट, ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग जरूर हैं, पर इजीएस्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस से ये आपके बनेंगे ही बनेंगे और 100% बनेंगे। आप के साथ एग्जाम पंडित है, नई नई चीजें लाने के लिए आपके हम साथ रहेंगे और इसी तरह से मेहनत करेंगे। तो चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले बोर्ड पे डालें। अब अगले क्वेश्चन में देखो प्यारे बच्चों, आपको ना ये चीज डायरेक्ट और रिवर्स वाली बड़े ध्यान देके चलनी है। अगर डायरेक्ट किया तो उसको अलग लिखो, रिवर्स किया तो उसको अलग लिखो और फिर क्वेश्चंस को बनाओ। जैसे एक्सक्लामेशन में देखो उल्टा लिखा हुआ है सी इज सिस्टर इन लॉ, तो आपको एक्सक्लामेशन के आगे लिख लो सिस्टर इन लॉ
और उसको उल्टी तरफ छोड़ दो, ऐसे रिवर्स केज देके, ठीक है जी। उसके बाद बोला है सी, ये सारा ही क्वेश्चन रिवर्स क्या, बस एक लाइन इसमें डायरेक्ट की है, ठीक है प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं। तो इसको अभी मैं सिखाऊंगा, वो मैंने डायरेक्ट से सिखाया, ये रिवर्स से सिखाऊंगा। एक्सक्लेमेशन सिस्टर इन लॉ, स्टार का मतलब है चाइल्ड, आइदर सन और डॉटर कुछ भी हो सकता है। डॉलर सिंबल का मतलब है मदर, बेटे ये करेंसी में डॉलर का सिंबल होता है, करेंसी, ठीक है, आपका वो डॉलर के अलावा, ये नीचे वाला तो परफेक्ट डॉलर है बट ये करेंसी का सिंबल होता है। फादर इन लॉ, नेक्स्ट आपका है सिबलिंग्स। सिबलिंग्स एक ऐसा वर्ड है, मैं क्लास में भी अक्सर बोलता हूं, जिसमें ना जेंडर डिफाइन होता है, पता नहीं, सिबलिंग में दोनों लड़के भी हो सकते हैं, दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं, एक लड़का और एक लड़की भी हो सकते हैं। चलिए, उसके बाद है एंड, एंड का मतलब है मैरिड, सी मैरिड टू ए, पति पत्नी में से क्या है कंफर्म नहीं, सारा ही सिस्टम झोल में है। अब इस वाले में एसी है, सीए को एसी, अब देखो बेटे सी अभी तक एसी एसी कर रहा था आपको डिस्टर्ब करने के लिए, अब अगली वाली में सीए कर दिया और एसी उल्टा कर दिया, तो इसका मतलब भी क्या रहेगा आपका सन इन लॉ, ये भी रिवर्स ही है। अगली लाइन में प्लस ब्रदर इन लॉ, अब नीचे आपको दिया सी स्टार डी इक्वल जे डॉलर के स्टार पी आई, पहले तो ये दिया, फिर उसके दिया सी और पी के बीच में, फिर दिया डी ई ई स्टार एफ, और उसके बाद दिया जे प्लस ई, ये बन गया जी आपका क्वेश्चन। अब टेक्निकल टीम से कहूंगा एक बार हटा दे क्वेश्चन, अब मैं इसको आपको बनवाता हूं। चलिए इतना स्पेस है, ना भी हटाएं तो भी बात बन सकती है। अब देखिए बेटे सारे सिंबल के मीनिंग उतारने पड़ेंगे, सारे सिंबल के मीनिंग अगर हमें उतारने हैं, स्टार, स्टार का मतलब है चाइल्ड, पहली इस बात को अब समझना क्योंकि पूरा क्वेश्चन रिवर्स का है। सिबलिंग्स, डॉलर फादर इन लॉ, स्टार चाइल्ड, इस सिंबल का मतलब है आपका मदर। अब एक चीज याद रखना, अगर उसने क्वेश्चन उल्टा कर दिया तो आपका करने का तरीका भी उल्टा हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये रिवर्स का क्वेश्चन है तो यहां से शुरू करेंगे। आई मदर है पी की, ये पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। आई मदर है पी की, पी चाइल्ड है के का, पी चाइल्ड मतलब बच्चा कोई भी है पर के का है, वो मदर है तो ये फादर हो जाएंगे। के फादर इन लॉ है जे के, अब के फादर इन लॉ है जे के, और जे सिबलिंग है डी का, और डी चाइल्ड है सी का। उसके बाद कहता है सी परसेंट, परसेंट का मतलब सन इन लॉ, सी दामाद है पी का, सॉरी उल्टा पढ़ा जाएगा, पी दामाद है सी का। डी एंड ई, एंड का मतलब है मैरिड, डी की शादी किससे हो रखी है ई के साथ, पता नहीं, ई मैरिड विद डी, डी मैरिड विद ई, बात वही है। स्टार, स्टार का मतलब है चाइल्ड, एफ चाइल्ड है ई का, जेंडर किसी का भी नहीं पता। जे प्लस ई, प्लस का मतलब आपका ब्रदर इन लॉ, जे ब्रदर इन लॉ है ई का, ई का ब्रदर इन लॉ है तो जे है लड़का ब्रदर इन लॉ, या ई ब्रदर इन लॉ है तो ये भी मेल, ये फीमेल हो गई, ठीक है जी। तो ये इतना आपको फैमिली में दे दिया। अच्छा अब यहां था स्टार और ये पी के साथ था, पी सन इन लॉ है सी का, पी सन इन लॉ है सी का, तो यहां उल्टा हो जाएगा, ये इनका दामाद और इनका बेटा है, और इनका सन इन लॉ है तो इनकी दूसरी बेटी से विवाहित है। ये इस प्रकार से प्रश्न हो गया। अब बना लिया डायग्राम, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हाउ आई रिलेटेड टू जे, तो जे से हाउ आई रिलेटेड टू जे, आपको याद रखना है सेकंड पर्सन आपको बनना है, फर्स्ट तक जाना है। सेकंड पर्सन आई रिलेटेड टू जे, तो आप बनेंगे जे, जे को जाना है आई तक। यहां पे आप खुद बड़े ध्यान से देखिए, जे और के बीच में चाइल्ड था, के इज चाइल्ड ऑफ पी था, और यहाँ जे के बीच में ये फादर इन लॉ है, फादर इन लॉ की पत्नी को आप क्या बोलते हैं बेटे मदर इन लॉ,
ठीक है जी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला कहता है आपको एक स्टेटमेंट देके एस इक्वल पी, और अगला कहता है एस स्टार वी, ये दो और डाल दिए। फिर कहता है आपको v का p से क्या रिलेशन होगा, तो पहले इनको मिला के देखते हैं। इक्वल, इक्वल का मतलब है सिबलिंग, तो इसका सिबलिंग है s, ठीक है जी। और उसके बाद कहते हैं स्टार, स्टार का मतलब होता है चाइल्ड, v बच्चा है s का। अब आपका क्वेश्चन क्या है कि v का p से क्या रिश्ता है। भाई ये भाई हो या बहन हो, ये तो क्या रहेगा, चाचा या मामा, अंकल बोला जाएगा, इसको अंकल बोला जाएगा। और v का जेंडर डिफाइन नहीं है, वो नेफ्यू भी हो सकता है और नीस भी। इस केस के लिए नन ऑफ दीज आंसर मार्क किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बनेगा। चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे लाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 मिनट हैं, आप सभी ट्राई कीजिए, अपने आप को जज कीजिए। इस सारे क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्ट दे रखा है, इसमें कुछ भी रिवर्स प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपसे आशा करता हूं बन गया होगा, नहीं बना होगा तो कोई बात नहीं। देखो बेटे, याद रखना, जो डायरेक्ट का क्वेश्चन होगा वो चलेगा लेफ्ट टू राइट, और अभी जो मैंने आपके पीछे रिवर्स का क्वेश्चन बनाया वो चलता है राइट टू लेफ्ट। बस इतना सा आपको याद रखना है। अब आपका क्वेश्चन ये था, आपको सिंबल दिए गए, इक्वल का मतलब है सिस्टर, ठीक है जी, स्टार का मतलब है हस्बैंड, क्वेश्चन मार्क का मतलब है ब्रदर, डॉलर का मतलब है वाइफ, एट द रेट का मतलब है सन, मल्टीप्लाई जो या एक्स कह लो इसका मतलब है डॉटर। और ये सारा डायरेक्ट है, क्यों? क्योंकि पहला व्यक्ति पहले की सीट पे और दूसरा व्यक्ति दूसरे की सीट पे है। सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, प्लस का मतलब है नेफ्यू, अगला उसके बाद है आपका माइनस, ये माइनस का ही सिंबल है और इसका मतलब है नीस। नीस भाई या बहन की किसी की भी बेटी को ले सकते हैं अभी यहां पे। अब आपको नीचे रिलेशन क्रिएट करने को दिए गए।
आपको पहला रिलेशन दिया गया $r @z डॉलर, आपको दिया गया y $w $x। भाई डॉलर बहुत बार आ गया। q @s @w x e, फिर h पावर f पावर x। अच्छा, ये सिंबल है बेटे और ये एक रिलेशन है। चलिए अब आपको ये दे दिया गया, अब बनाना शुरू करते हैं। आप एक तरीका ये भी है प्यारे बच्चों, डॉलर वाइफ पहले आप लिख लीजिए @सन डॉलर वाइफ क्वेश्चन मार्क ब्रदर डॉलर वाइफ @सन सन, इस वाले सिंबल का मतलब है डॉटर, पावर का मतलब है डॉटर इन लॉ। बस अब आप पढ़ते हुए बनाएंगे। अब कैसे पढ़ेंगे, लेफ्ट साइड से टी वाइफ है आर की, टेक्निकल टीम से कहूंगा ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ाएं। टी, हाँ चलिए, टी वाइफ है आर की, टी वाइफ है तो टी माइनस किसकी वाइफ है, आर की, आर हो जाएगा पति। आर बेटा है जेड का, जेड ऊपर आ जाएगा। जेड वाइफ है वाई की, इस तरह से हो जाएगा। वाई ब्रदर है डब्ल्यू का और डब्ल्यू वाइफ है एक्स की। ये तो बन गई पहली लाइन। अब नेक्स्ट लाइन देखेंगे, आपको कहता है क्यू सन है एस का, क्यू बेटा है एस का, अब यहाँ पे कहीं पे नहीं दिख रहा, और एस बेटा है डब्ल्यू का, तो यहाँ से आ जाओ डब्ल्यू, डब्ल्यू का बेटा एस इज सन ऑफ डब्ल्यू और इसी का सन है क्यू। और एस, ये डब्ल्यू जो है वो डॉटर किसकी है, ई की, डब्ल्यू बेटी है ई की। उसके बाद आपको ये दे रखा है एच डॉटर इन लॉ है एफ की, एफ की डॉटर इन लॉ, एच इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ एंड एफ इज डॉटर इन लॉ ऑफ एक्स। एक्स की डॉटर इन लॉ बेटे की पत्नी, ये हो गई, और इसकी डॉटर इन लॉ ये एच हो गई, मतलब इनकी लास्ट जनरेशन तक मैरिड हैं। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन डिस्प्ले में देखते हैं कि इन क्वेश्चनों में क्या क्या है। पहला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, आपको दे रखा है विच ऑफ द वन इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी बात सच्ची नहीं है। आर इज वाइफ ऑफ टी, बिल्कुल ये तो आर इज वाइफ ऑफ टी नहीं है, टी इज वाइफ ऑफ आर है। चलो पढ़ लेते हैं। अगला कहता है F इज सन ऑफ W, F इज डॉटर इन लॉ ऑफ W है, W इज ब्रदर ऑफ Y। इसमें सारी बातें इनकरेक्ट हैं, तो Q और H भी सिबलिंग्स नहीं है, वो हस्बैंड वाइफ है, तो इसमें नन इज करेक्ट आ जाएगा। अगला अमंग द फॉलोइंग हु इज ग्रैंड सन ऑफ X, X का बेटा, बेटे का बेटा, Q इसका ग्रैंडसन है, D आंसर लग जाएगा। अगला कहता है Z पावर, अब दे दिया Z पावर S, ये क्वेश्चन थोड़े से आपको थोड़ा देख के चलने हैं। S एक जरूर आएगा, $G एंड E, आपको ये दे दिया, तो इस पावर के सिंबल का मतलब है डॉटर इन लॉ। G की डॉटर इन लॉ, G की डॉटर इन लॉ है Z, और ये G क्या है, G वाइफ है E की, तो E की वाइफ है G और इनकी डॉटर इन लॉ है Z। डॉटर इन लॉ होता है बेटे की पत्नी, तो इनका बेटा तो कोई है ही नहीं क्योंकि इनके भी बेटी के लिए डिक्लेयर कर रखा है। अब क्वेश्चन पूछता है हाउ G रिलेटेड टू R, तो R से G का क्या रिलेशन है। R की R के पापा, पापा की मम्मी दादी, तो इसका आ जाएगा ग्रैंड मदर, ऑप्शन ई। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो बेटे, ये क्वेश्चन क्या है, सारे स्टेटमेंट वाले, पहले डिक्लेयर किया फिर उनके रिगार्डेड एक स्टेटमेंट दी। ऐसा ही सेम क्वेश्चन मेंस में डायरेक्शन का भी आता है, अगली क्लास उसी पे ही होगी। मेंस लेवल की एक एक टॉपिक को बड़े लेवल से पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों। चलिए अगली बात, अगला क्वेश्चन देखिए, अब बदल जाएगा क्वेश्चन। देखिए बेटे, अब अगला क्वेश्चन ये भी वैसा ही है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार टेक्निकल टीम से कहूंगा डिस्प्ले में लाए। हाँ ये देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है, आपको सिंबल दिए, रिलेशन दिए, पर एक सिंगल क्वेश्चन पूछा। यहां फिर भी एक बार करने से 5 नंबर मिल रहे हैं,
पर इसमें हर क्वेश्चन को करके देखना पड़ेगा। तो मतलब एक हाईएस्ट लेवल जो आपको वो कर सकता है वो ये कर सकता है। याद वही रखना है कि डायरेक्ट का क्वेश्चन है या रिवर्स का, बनाना कैसे है। एक तरीका इन क्वेश्चनों को बनाने का, एक तरीका ये भी है, जैसे आपको पहले वाले में दे रखा है $G, G*F, F$Q, Q#W। अगर ये कट रहा है तो थोड़ा सा आप यहां से देख लीजिए। अब कहता है G इज ओनली सन्स रिलेटेड टू F, आपसे पूछा है। और आपको ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, स्क्रीन से पढ़ना नहीं, सबका फटाफट से मीनिंग लगाते चले जाना है और समझना भी है कि डायरेक्ट है या रिवर्स। और इसमें एक सबसे बड़ी बात, एक क्वेश्चन या तो डायरेक्ट होगा, रिवर्स मिक्स का बहुत रेयर रहेगा, क्योंकि वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो पीओ लेवल्स में रखा जाता है। तो चलिए अब आपको सिंबल के मीनिंग उतारने हैं। पहला है डॉलर, डॉलर का मतलब है डॉटर इन लॉ। स्टार, स्टार का मतलब है सिस्टर। एंड, एंड के सिंबल का मतलब है आपका फादर। हैश, हैश के सिंबल का मतलब है चाइल्ड। तो अब इधर से पढ़ा जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट का क्वेश्चन है। आर इज डॉटर इन लॉ ऑफ जी, जी की बेटे की घर वाली है आर। जी इज सिस्टर ऑफ एफ, एफ इज फादर ऑफ क्यू, क्यू इज चाइल्ड बच्चा है ऑफ डब्ल्यू। तो ये पति पत्नी हो गए। अब आपको कहता है देन हाउस जीज ओनली सन, जी का जो बेटा होगा इज रिलेटेड टू एफ, एफ की बहन का बच्चा नेफ्यू बोला जाएगा, क्योंकि इकलौते बेटे की बात की गई है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, नेफ्यू। प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चनों को तो बनाना आसान है, बस इसमें आपको ऊपर स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं होगी। अब जैसे आपको देता है K*L$G एंड M, बस हर बार इन सिंबल के मीनिंग ही तो उतारने हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। सिस्टर, सिस्टर के बाद आपको डॉलर का सिंबल दिया गया, डॉलर के सिंबल को आप देखोगे डॉटर इन लॉ। एंड, एंड के सिंबल का मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो फादर। परसेंट, परसेंट का आपका है मैरिड, तो वही K इज सिस्टर ऑफ L, L इज डॉटर इन लॉ ऑफ G, ठीक है जी, और G इज फादर ऑफ M, एंड M इज लास्ट, ये आपका सिंबल था परसेंटेज, M इज मैरिड टू L, तो M इसका बेटा हो जाएगा, ये इनका बेटा हो जाएगा, क्योंकि वो डॉटर इन लॉ पहले से डिफाइन थी। क्वेश्चन है हाउ M रिलेटेड टू K, M का K से क्या रिलेशन है। M का K से, भाई उसकी पत्नी की बहन साली, हाँ जी, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू के बहन भाई एक तरफ। तो भाई बड़ा खतरनाक रिश्ता निकल के आया इसका आपस में, इनका तो रिश्ता निकल के आया है। M लगता है जीजा और वो लगती है साली, तो जीजा को बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चंस को बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन नेक्स्ट मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा डिस्प्ले पे लाए, और वो आपका होमवर्क रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करूंगा आप सभी इनका उत्तर देंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। इसी तरह आप बने रहिए एग्जाम पंडित के साथ, और मैं मेंस की क्लासेस चलाता चला जाऊंगा। आप अपना प्यार बरसाते चले जाइए। धन्यवाद।